मेरे प्रिय दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत करती हूँ। लाइक व सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, मैं आज चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ, जो कि निम्न प्रकार है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये राष्ट्र के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। जैसा कि शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना है। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलाक के द्वारा वर्गीकरण निम्न प्रकार है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयःसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। गर्भावस्था को हरलाक ने गर्भाधान से जन्म तक माना। शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था को तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था को तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था को 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वयःसंधि को 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था को 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था को 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था को 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था को 41 से 60 वर्ष तक और अंत में वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष के बाद। ये अवस्थाएं हरलाक के अनुसार है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त भी किया है। गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था। गर्भकालीन अवस्था, यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। समस्त रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है बचपनावस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। चौथा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का समय है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता, शिक्षकों से और अपने से बड़ों से तरह तरह के सवाल करने लगता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना खेलना अधिक पसंद करते हैं। 5th है वयःसंधि। वयःसंधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने के सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच होती है। 6 है किशोरावस्था। किशोरावस्था, यह अवस्था
13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। 7 है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और यही जीवन में प्रवेश की अवस्था कहलाती है। 8 है मध्यावस्था, जो कि 41 से 60 वर्ष की आयु तक है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। 9 है वृद्धावस्था। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है और यह अवस्था हाश की अवस्था कहलाती है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सभी को धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करें कृपया।